अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अस्मा खान प्रॉपर्टी वॉच से। आज हम मौजूद हैं बहरिया टाउन के हेड ऑफिस में और जिस पर्सनालिटी का आज मैं आपसे तारुफ़ करवा रही हूं उनको वैसे किसी भी तारुफ़ की ज़रूरत नहीं है। पूरा बहरिया टाउन उनको जानता है, नौजवानों के दिल की इंस्पिरेशन है, लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उनके स्टाइल को फॉलो करते हैं और वो बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर कर चुके हैं। बहुत एनर्जेटिक, बहुत रिस्पॉन्सिबल और बहुत ही ऐसी पर्सनालिटी जिसने डिलीवर किया है, लोगों को गाइडेंस दी है, चाहे वो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हो, चाहे वो पाकिस्तान में रहने वाले क्लाइंट्स हो। तमाम लोगों को रहनुमाई के साथ बेहतरीन मार्केटिंग के मौके मुहैया करने वाले हमारे हर दिल अज़ीज़ यासिर हुसैन साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। माशाल्लाह मिस्टर यासिर हुसैन GM जनरल मैनेजर ऑफ मार्केटिंग हैं। आज इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। तबीयत कैसी है आपकी? शुक्र अल्लाह पाक। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि बहरिया टाउन एक वर्सटाइल, एक बहुत खूबसूरत एक टाउन है जो कि गिफ्ट है मलिक रियाज साहब का, अली मलिक रियाज साहब का और हमारे हर दिल अजीज़ शाहिद महमूद कुरैशी जो हमारे कंट्री हेड है। शुरुआत से आप माशाल्लाह यहाँ पर हैं और काफ़ी लॉन्ग टर्म आपने यहाँ वर्किंग की है। जी। और अब तो इनिशियली बहुत चीज़ों से होते होते हम फेज़ 4 तक चले गए हैं। तो इस पीरियड में आपने बहरिया टाउन को किस तरह से देखा, क्या डेवलपमेंट्स देखी? When I started back in 2014 तब तो कंटेनर ऑफिस था, बहुत ही छोटा सा, और ये जो M9 आप देख रहे हैं M9 भी नहीं थी उस टाइम पे। तो मेरे सामने ही ये सब चीज़ें बनी हैं। इजिप्शियन कॉलम्स पे पेंट हो रहा था व्हेन आई स्टार्टेड वर्क, और गेट हाउस बन रहा था। बाकी सारी चीज़ें तो आप छोड़े ना, ये जो कमर्शियल बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं कि आप एंटर होते हैं तो आलिशान बड़ी बड़ी इमारतें आप देखते हैं, दुबई की पिक्चर आपको लगती है। तो जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया था बैक इन 2014 इट वाज ओनली सम हार्डली लाइक 50 से 100 विलास की कंस्ट्रक्शन का आगाज़ हुआ था। हॉस्पिटल भी नहीं था बैक इन द डेज़। एक छोटा सा कंटेनर ऑफिस था सेल्स का, उससे मैंने स्टार्ट किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह देख के बहुत खुशी होती है। सब अल्लाह ताला करने वाला है। उसके बाद मलिक साहब के अपना विजन है, अली रियाज साहब की काविशें हैं, बहुत हार्ड वर्क है, और शाहिद महमूद कुरैशी साहब का पीछे विजन है किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को लेके चलें ये तीनों। और एडमिरल हयात साहब जो चीफ़ ऑपरेटिंग है यहाँ के ऑफिसर, उन्होंने डिलीवरी वक्त से पहले लोगों को जो है वो दी है। तो इन चारों का बड़ा हार्ड काम है। उसके साथ साथ पूरी मैनेजमेंट बहरिया टाउन की सब बंदों की एफर्ट्स है, और सब ने अपनी अपनी डोमेन में रहकर जो बेस्ट कर सके उन्होंने किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिटी विद इन अ सिटी बन गया है आज। पहले तो बिल्कुल आप कह लें कि फ़ेज़ 1 की कुछ प्रीसेंट्स ही, जिसको हम कहते हैं ब्लॉक सेक्टर्स कह लें, तो कुछ ही प्रीसेंट्स बने थे, और आज माशाल्लाह हम फ़ेज़ 4 तक यहाँ से लेके आप कह लें 20-22 किलोमीटर की रोड है जो आप जा सकते हैं स्पोर्ट्स सिटी तक। तो बहुत देख के खुशी होती है और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि इसी तरीके से मेहनत के साथ काम करते जाएं और पाकिस्तानियों की मदद करते जाएं और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें इंशाल्लाह। सर इस वक्त जो मार्केटिंग है, और आप तो माशाल्लाह GM मार्केटिंग है माशाल्लाह, तो इस वक्त जो सिनेरियो है इस वक्त मार्केट का, उसको किस नज़रिए से देखते हैं? जो हालात हैं इंटरनेशनली और जो हमारे मुल्क के हालात हैं, इसमें हमारे व्यूअर्स सुनना चाहते हैं कि बहरिया टाउन उनको किस तरह से फैसिलिटेट कर रहा है। बहरिया टाउन देखें जी, मुल्की हालात इस वक्त हम जिस महीने में बैठे हैं, वी आर गोइंग थ्रू इकोनॉमिक टर्मोइल अनफॉर्चुनेटली, और दुआ है सभी की और हमारी और मेरी अपनी पर्सनल भी कि अल्लाह ताला इस मुसीबत से पाकिस्तान को जल्द से जल्द बाहर निकाल दे। जो भी मुश्किलात हैं, जो भी मामलात हैं, अल्लाह ताला उनको हल करे और पाकिस्तान इंशाल्लाह इस मामले से जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ वापस जाए। बहरिया टाउन, जहाँ तक बात है स्पेसिफिकली बहरिया टाउन की, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह का कि अभी भी लोगों का ट्रस्ट हम पर इतना मेंटेन्ड है और उनका ट्रस्ट इतना डेवलप्ड हो चुका है हमारी, क्योंकि डिलीवरी हुई है, हमने डिलीवर दिया है, बिल्कुल ऑन टाइम डिलीवर किया है और उससे पहले ही किया है बल्कि। तो उनका जो ट्रस्ट लेवल है वो हम पर इतना स्ट्रॉन्ग है कि अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मार्केट स्लो हो, बहरिया टाउन का काम चलता रहता है। अभी भी हमारे ट्रांसफ़र हॉल्स में ट्रांसफ़र हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है।
और हर तरह की प्लॉट्स की ट्रांसफ़र हो रही है, ऐसे नहीं कि अब छोटे ही प्लॉट, बड़े प्लॉटों की भी ट्रांसफ़र हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट जो है वो बैरियर टाउन की बिल्कुल ठीक है BTK1, क्योंकि देखिए 90% ऑफ BTK1 इज़ पोजेशनेबल। आप आएँ और पोजेशन लें और अपना काम अपना जो है वो घर बनाएं और यहाँ पर रहें। और फास्टेस्ट पेस में कहता हूँ कि जो कंस्ट्रक्शन पूरे पाकिस्तान में मैं चैलेंज करता हूँ, इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही जितनी BTK1 में हो रही है इस टाइम पे। तो BTK1 में एक तो ये कि जो रिहाइश हैं, जो हमारे रेजिडेंट्स हैं रिहायशी, उन लोगों को हम लोगों ने जितनी भी फैसिलिटीज़ मैसर कर सकते थे हमने की है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे। तो ये एक लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन है कि आप हर प्रीसेंट में देखें, हर ब्लॉक में देखें, एक पार्क है, एक मस्जिद है, हर प्रीसेंट की हर 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर शॉपिंग गैलरी है। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तो हर प्रीसेंट में हमने ये जो चीज़ दी हुई है ये लोगों को बड़ा मुतासिर करती है। फिर क्लीन और हाइजीनिक बड़ा रोड्स, हमारे इंफ्रा, हमारी जो हॉटी का काम है पूरी, इस वक्त अवार्ड हमने कितने जीते हैं हॉटी के। तो ये सारी चीज़ें लोगों को मुतासिर करती हैं अपनी तरफ, और जिस तरह की सेफ्टी और सिक्योरिटी लोग चाहते हैं इंशाल्लाह वो हमने डिलीवर किया। तो लोग जितना फास्ट पेस काम यहाँ पर हो रहा है, हमारा काम जो है ना वो स्लो नहीं हुआ, लोगों को हुआ, लेकिन हमारा नहीं काम स्लो हुआ। हम अपने स्पीड से अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं। अभी भी ट्रांसफर्स में हमारे पास सेलिंग, बाइंग सेलिंग हो रही है। जहाँ तक बात है, कुछ लोगों ने अपना हाथ रोक लिया है, कुछ इन्वेस्टर्स ने अपना हाथ रोक लिया है। देखें, पाकिस्तान जिस मोड़ से गुजर रहा है ना, हम कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान इसी मोड़ पे अटका रहे। हम तो दुआ गो हैं कि पाकिस्तान इस जल्दी से जल्द इधर से ऊपर बाहर आ जाए, स्टेबल हो जाए और दोबारा वी विल राइज अगेन। तो मैं जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ओवरसीज़, जितने भी लोग हैं, ख़ासकर ओवरसीज़, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वक्त पाकिस्तान को इस तरह ना देखें कि जी पाकिस्तान पैसों के लगाने का टाइम नहीं है, पाकिस्तान में ये करने का टाइम नहीं है, ऐसा ना देखें। पाकिस्तान इंशाल्लाह इस टर्मोइल से बाहर, इकोनॉमिक टर्मोइल से ज़रूर बाहर निकलेगा। पाकिस्तान इस अनस्टेबल सिचुएशन से ज़रूर बाहर निकलेगा और इंशाल्लाह हम स्टेबल होंगे और अनकरीब होंगे। तो मैं सारे इन्वेस्टर्स को आपकी तवज्जुह से यही मैसेज दूँगा आपके ज़रिए से कि जितने भी इन्वेस्टर्स ओवरसीज़ हैं, ख़ासकर ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स और वो इन्वेस्टर्स जो पाकिस्तान के बड़े इन्वेस्टर्स हैं, आप लोग, यही बाइंग टाइम है। मेरी सेल्स मार्केटिंग का 22 साल का तजुर्बा ये कहता है कि यही बेस्ट बाइंग टाइम होता है, जिस टाइम पर आप बाइंग कर रहे होते हैं, और आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। तो यही बेस्ट टाइम है आपकी बाइंग करने का। आप बाइंग करें। BTK1 के जो रेट जिस वक्त आपको मिल रहे हैं थोड़े बहुत नीचे, वो आपको अगले 1-1.5 साल 2 साल में नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं मिल सकते। तो ये बस जो भी टर्मोइल है इधर से, ये इंशाल्लाह जैसे ही स्टेबल होता है कंट्री, तो अल्लाह के करम से इंशाल्लाह मार्केट आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह हमारी भी दुआएं बैरियर टाउन के साथ है, अपने मुल्क पाकिस्तान के साथ है। उसके साथ ही सर मैं ख़ुद एक मीडिया पर्सन हूँ, बहुत बिल्डिंग्स बनी है माशाल्लाह और बड़े विलास और लोगों की शिफ्टिंग्स। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में कितने लोग यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? देखिए जी, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि कुछ 2-1.5-2 लाख तो बंदे एक्सपेक्टेशन है कि अगले 1 साल में इंशाल्लाह मूव हो जाएंगे बैरिया में, क्योंकि ऑलरेडी वी आर अप्रोचिंग अबाउट आप कह लें 90,000 पोजीशंस हम दे चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि कंस्ट्रक्शन इससे ज़्यादा जगहों पे हो रही है। तो वो लोग हैं जो रह रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। इससे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है। आप यहाँ से लेके आप स्पोर्ट्स सिटी तक जाएंगे तो वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कंस्ट्रक्शन नहीं रुक रही, ये तो कमर्शियल है और रेजिडेंशियल है, दोनों ही सेक्टर्स के अंदर भरपूर कंस्ट्रक्शन हो रही है और सारे फेजेस में हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और छोटा हो या बड़ा प्लॉट हो, लोग ये जो है ना इसका सबसे फास्टेस्ट पेस के अंदर कंस्ट्रक्शन अगर आप देखेंगे ना तो इस वक्त सिर्फ बैरियर टाउन कि वो चाहते हैं कि जी बैरियर टाउन में हमारा घर हो फ्यूचर का। आप ये बताइए कि माशाल्लाह एक बहुत ग्रैंड मेगा प्रोजेक्ट BTK1 था और उसके बाद अब BTK2 माशाल्लाह लॉन्च हो चुका है, जिसकी 5 जनवरी को माशाल्लाह इनॉग्रेशन हो चुकी है। और अब उसमें क्या आप देख रहे हैं कितनी अचीवमेंट्स हुई हैं, हमें कितने फॉर्म्स हो चुके हैं, और हमारे जो लोग हैं वहाँ पे जो फैसिलिटेट होना चाहते हैं उनके लिए गाइडलाइन बताइए। BTK2 हमारा एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। ये हमने 5 जनवरी को लॉन्च किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और वक्त से हमने लॉन्च से पहले ही इसका 40 to 50% काम ऑन साइट डेवलप्ड कर दिया था। ऑल क्रेडिट गोज़ टू अली रियाज साहब ऑन दिस। और उसके बाद शायद महमूद कुरैशी साहब, कंट्री हेड बैरियर टाउन, उन्होंने जो है वो लोगों को इस पर जो हमारी बुकिंग्स हुई हैं उसके ऊपर उन्होंने 5% डिस्काउंट दिया है। जो लोग 28 तारीख से पहले अपना फॉर्म सबमिट करवाएंगे
वो हमसे 5% डिस्काउंट ले लें। इसके साथ हमने उनको ऑलरेडी ऑफ़र की हुई थी, जो हमने एट द टाइम ऑफ बुकिंग ऑफ़र की थी कि आप 50% अगर आप पेमेंट करते हैं तो हम आपको पोजीशन भी देंगे। ये भी बैरियर टाउन 1 की तरह एक मेगा प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आप देखेंगे सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पर की हैं। अभी एक मस्जिद महमूद का इनाग्रेशन किया है शायद महमूद कुरैशी साहब ने 2 दिन पहले, तो उसके साथ सेक्टर डी के होम्स का हमने एक इनाग्रेशन कर दी है। तो वो बेसिकली वहाँ पे जो ये स्टार्टअप हुआ है ना, ये भी वक्त के साथ, वक्त से पहले ही जिस तरह हमने BTK 1 में डिलीवरी दी है लोगों को वक्त से पहले, उसी तरीके से इंशाल्लाह उसका काम भी वक्त से पहले हम डिलीवर करेंगे। और इसमें BTK 2 भी एक मेगा प्रोजेक्ट है, तो इसमें भी इंशाल्लाह आप देखेंगे हर प्रोजेक्ट की जिस तरह हमने यहाँ पर अलग अलग चीज़ें रखी हैं, हमने डेंजू रखा है, थीम पार्क रखा है, हमारी ग्रैंड जामिया मॉस्क है तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद, इसी तरीके से वहाँ पर भी हमने एक टर्की के तर्ज पर ब्लू मस्जिद बनानी है। और एक मेगा हमारा सबसे बड़ा मेरा ख्याल है पाकिस्तान का सबसे बड़ा वाटर पार्क हमने वहाँ पे बनाना है। उसके साथ साथ और भी बड़े अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ BTK 2 में आएंगी। तो जितने भी हमारे मोअज़्ज़ज़ क्लाइंट्स हैं जिन्होंने बुकिंग्स हमारे साथ कराई हैं, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप पहले तो ये है कि जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है 5% का 28 फरवरी से पहले जिन्होंने अपने फॉर्म सबमिट कराए, पहले तो मैं सबसे ये कहूँगा कि जिन्होंने फॉर्म सबमिट नहीं कराएं वो अपना फॉर्म सबमिट कराएं और ये डिस्काउंट अवेल करें। दिस इज़ फॉर यू गाइज, इज़ नॉट फॉर अस, दिस फॉर यू गाइज। उसके बाद जो 50% पर हम पोजेशन दे रहे हैं, आप अपना 50% जमा करवा के अपनी पोजेशन भी ले सकते हैं। और ये भी हमने इस पाकिस्तान की करंट सिचुएशन को देखते हुए अपने मोअज़्ज़ज़ जो है क्लाइंट्स को हमने ये फैसिलिटेट किया कि यार इस दफ़ा 50% पर हमने जो है वो पोजीशन, किसी ने भी आज तक दुनिया में कोई नहीं करता, पाकिस्तान तो दूर की बात है, दुनिया में कोई नहीं करता कि 50% पर आप पोजीशन देते हैं। लेकिन बैरियर टाउन इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन थैंक्स टू हमारे जो कंट्री हेड है शायद महमूद कुरैशी साहब, ये उनका ये विजन था कि उन्होंने ये कहा कि यार ये करो। तो ये 50% पर उन्होंने पोजीशन देने की भी बात की हुई है। उसके बाद ये लीज लैंड है सबसे बड़ी चीज़, तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इट हैज़ इज इट कैन बी लीज। तो ये बहुत बड़े प्लस पॉइंट्स हैं और वक्त बताएगा, ये जितने भी BTK 2 के मेम्बरान हैं, वक्त बताएगा कि इंशाल्लाह BTK 2 जो है वो वक्त के साथ कितना पॉजिटिव रहेगा, ये इनको वक्त बताएगा। मैं सबसे ये कहता हूँ कि देखो, मैं वक्त से पहले बहुत सारी चीज़ें मेरे पास हैं, मेरे दिल में हैं, लेकिन मैं बोल नहीं सकता। BTK 2 के हवाले से बहुत सारी चीज़ें मेरे पास हैं, लेकिन मैं जो इन सीक्रेट्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन की एथिक्स होते हैं, उसको मैं कोड कंडक्ट्स जो हैं उसको मैं नहीं मोरली वो कर सकता। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ अपने मोअज़्ज़ज़ मेम्बरान के लिए कि आप लोगों के लिए खुशखबरी है। BTK 2 तो 28 फरवरी से पहले अपने फॉर्म सबमिट कराएं। 4 साल का आपका प्लान है, ईजी और आराम से इंस्टॉलमेंट देते रहें। वक्त इंशाल्लाह बताएगा। जिस तरह BTK 1 में हमने 72 लाख का होम दिया था, आज 2-3 करोड़ रुपए का हो गया है कायद जिला। ठीक है जी, हमने वो 40 लाख के जो होम दिए थे वो आज 1.5-2 करोड़ रुपए के हो गए हैं। जो हमने 40-50 लाख के 500 गज दिए थे, आज 2-2 करोड़ रुपए के हो गए। ठीक है, और फार्म हाउस हमने कितने का दिया था, आज कितने का हो गया। जिना एवेन्यू हमने कितने का दिया था, कितने का हो गया। ये सब आप मार्केट से पूछ लें, कमर्शियल प्लॉट्स के बारे में, रेजिडेंशियल प्लॉट्स के बारे में। तो BTK 2 के जितने भी मेम्बरान हैं, वक्त बताएगा कि इंशाल्लाह वक्त से पहले, हमने तो बुकिंग से पहले डिलीवरी की थी, ये इंशाल्लाह पूरा प्रोजेक्ट जो है ना, आप देखिएगा कितना फास्ट पेस चलेगा। और जो हमने हेड ऑफिस की वो की है, हमने वहाँ पे फीता काटा है। और ये अपना मस्जिद महमूद और होम्स आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन का काम इंशाल्लाह BTK 1 से भी तेज़ इंशाल्लाह हम BTK 2 में करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। सर हम देख रहे हैं, और वैसे भी हमने देखा कि अभी हम रिसेंटली जब ओपनिंग पे गए थे तो बहुत ज़्यादा काम हो रहा था, बड़ी तेज़ी से तमाम वर्किंग हो रही है। और जिस तरह से तेज़ी से काम हो रहा है, हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे पहले BTK 1 में टाइम पे डिलीवर हुआ है सब चीज़, और इस तरह BTK 2 भी इंशाल्लाह एक बहुत ही मेगा सक्सेसफुल एक सिटी बनेगा, और जिसको इंटरनेशनली भी पजीराई मिलेगी और पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह पजीराई मिलेगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच यासिर हुसैन साहब, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। थैंक यू सो मच, थैंक यू। You're welcome। और सामीन, जैसे कि आपने सुना कि इस वक्त हम बात कर रहे थे GM यासिर हुसैन, जो कि जनरल मैनेजर ऑफ बैरियर टाउन कराची है, और वो हमें गाइड कर रहे थे कि BTK 1 की मार्केट स्टेबल है और मज़ीद स्टेबिलिटी की तरफ गामज़न है। और इंशाल्लाह बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं बाहर से, और इंटरनेशनली भी जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं BTK 1 में, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड ना करें, बल्कि इन्वेस्ट करें BTK 1 में।
और इसके साथ साथ यासिर हुसैन साहब ने BTK2 के हवाले से बड़ी खुशखबरियाँ हमें सुनाई कि अगर 28 फरवरी तक हम फॉर्म जमा कराते हैं तो उस पर भी हमें 5% ऑफ, और क्योंकि आपको पता है कि 40% जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है और माशाल्लाह इस वक्त मस्जिद महमूद का भी इफ्तिताह हो चुका है और विलास की भी इनॉग्रेशन हो चुकी है, और इसके साथ साथ जो रोड्स हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं और माशाल्लाह तरक्याती काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो जो लोग BTK2 को एक स्लो काम समझ रहे थे उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि डेवलपमेंट भी बहुत जल्दी हो रही है। तो इंटरनेशनली मैं बताऊं कि आप लोगों के इन्वेस्टमेंट का ये राइट। तो अभी हम इस प्लेटफॉर्म अपने प्रॉपर्टी वॉच के प्लेटफॉर्म से हम अपने तमाम डीलर्स, इन्वेस्टर्स, ओवरसीज क्लाइंट्स को हम ये बता रहे हैं कि अपने फॉर्म 28 फरवरी से पहले जमा करवाइए और 5% डिस्काउंट हासिल कीजिए। तो एक सवाल है यासिर साहब मेरे दिमाग में कि अभी जो हमारी बुकिंग फॉर्म्स की अभी हो सकती है, बुकिंग फॉर्म हमें अवेलेबल मिल सकते हैं? हमारे दुबई ऑफिस से और लंदन ऑफिस से आप बुकिंग करा सकते हैं। दुबई ऑफिस से? वेरी गुड। तो मैं तो समझ रही थी कि अभी तक बुकिंग फॉर्म नहीं मिलेंगे हमें। नहीं, अभी भी हमारी इंटरनेशनल बुकिंग्स जो ऑफिसेज हैं वहाँ से बुकिंग्स हो रही हैं। और सर मैं रियली सर यासिर सर मैं अपने आप को बड़ा पछतावा सा महसूस कर रही थी कि इतनी खुशखबरियों में मैंने अपना प्लॉट नहीं बुक कराया। तो मैं अभी अपनी बहन को फ़ोन करती हूँ कि दुबई से मेरा प्लॉट वहीं से बुक कराएं। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। GM यासिर हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, अपनी कीमती राय से आपको आगाह कर रहे थे, रहनुमाई फरमा रहे थे अपने प्लेटफॉर्म से, बैरियर टाउन कराची हेड ऑफिस से बराह रास्त हमारे साथ थे। इसके साथ मैं उनका दोबारा शुक्रिया अदा करूँगी और फिर मिलते हैं प्रॉपर्टी वॉच के एक और इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट में हम आपको और रहनुमाई देंगे बैरियर 2 के हवाले से। थैंक यू।